मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +2 क्लास कल हमने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट चैप्टर मेथड्स एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। कौन से नेशनल इनकम को मेजर करने वाले कौन से तरीके हैं, कौन से मेथड्स हैं, ठीक है, वो स्टार्ट किया हुआ था हमने। तो सबसे पहले ये देखो, इंट्रोडक्शन हमने की थी, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि नेशनल इनकम प्रोवाइड्स इम्पॉर्टेंट, नेशनल इनकम हमें इम्पॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करती है हमारी इकॉनमी की। इट प्रोवाइड्स डिटेल नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर, हमारी इकॉनमी का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में नॉलेज देती है। इम्पॉर्टेंट सेक्टर कौन कौन से हमारी इकॉनमी के हैं, हमारी इकॉनमी की कंडीशन कैसी है, हमारे देश की इकॉनमी की कंडीशन कैसी है, उस सभी के बारे में हमें कौन बताता है, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम या नेशनल इनकम बताती है। नेशनल इनकम हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है इकॉनमी की पूरी डिटेल में, उसका स्ट्रक्चर बताती है इकॉनमी का, कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर्स हैं और ये कौन कौन सी इकोनॉमिक कंडीशंस है हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, सारी नॉलेज हमें कौन देता है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के 3 आस्पेक्ट से हमने कल किए थे, बताए थे कौन कौन से हैं। प्रोडक्शन सेक्टर, आज पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये हमने सभी करने हैं, ये मेथड इसके। आगे हमने इंपॉर्टेंस की थी हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। नेशनल इनकम हमारी इकोनॉमी की पॉलिसीज़, नीतियाँ बनाने में हेल्प करती है। स्ट्रक्चर, हमारी इकॉनमी का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में, डिफरेंट सेक्टर्स कौन कौन से हमारी इकॉनमी में उसके बारे में बताती है। इकॉनमी की डेवलपमेंट कितनी हो रही है, कोई देश कितनी विकास कर रहा है, उसके में एक या दो देशों के बीच में कंपैरिजन करना है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कंपैरिजन करना तो हेल्प करता है। फोरकास्टिंग मतलब कि आने वाले फ्यूचर के बारे, किसी चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन करने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक प्लानिंग, इकॉनमी के लिए योजनाएँ बनाने में हेल्प करती है। ने इकोनॉमिक एनालिसिस करने के लिए, रिज़ल्ट निकालने के लिए भी किया है, हेल्पफुल है। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे इसका, हम करेंगे फर्स्ट मेथड इसका स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट मेथड, या इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट मेथड आ जाए या वैल्यू एडेड मेथड आ जाए, सेम बात है। उसमें सबसे पहले हम करेंगे कि सबसे पहले तो देखो कि नेशनल इनकम क्या आता है, वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इन एन इकॉनमी इज़ इक्वल टू द टोटल इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब नेशनल इनकम क्या है, जितनी भी हमारे देश में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनको क्या कहते हैं हम, टू नेशनल इनकम। और अकाउंटिंग ईयर में जितने भी एक साल के अंतर्गत इस देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं उसको कहते हैं नेशनल इनकम। और इस चीज़ को मेजर करने के हमारे 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम को मेजर करने का। सबसे पहले मेथड है वैल्यू एडेड मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, सेकेंड है इनकम मेथड, थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज हम करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम इज आल्सो कॉल्ड ए प्रोडक्ट मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को कहता है हम ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज, इसको हम दूसरा किस नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट मेथड से। और इसकी एक जो है डेफिनेशन भी है इसकी वैल्यू एडेड मेथड की। वैल्यू एडेड मेथड का मीनिंग होता है कि हम कि इसकी हेल्प से हम देख पाते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है हम अपने घरेलू देश में, टेरिटरी ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, हमारे देश में कुल घरेलू उत्पादन कितना हो रहा है। अकाउंटिंग ईयर मतलब एक साल के अंतर्गत हमारे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज में बन रही है और जो भी इनकम हो रही है उसमें उसका नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो वैल्यू एडेड मेथड को हम कौन से नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्ट मेथड से। और इसमें एस्टीमेट लगाया जाता है कि एक साल के अंतर्गत अब घरेलू देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उन सभी को किसमें मतलब इन्वॉल्व किया जाता है, नेशनल इनकम में। आगे हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड में कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है प्राइमरी सेक्टर, कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस, ये क्लासिफिकेशन फर्स्ट स्टेप है। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस। इसमें क्या आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं जिसमें कि क्या किया जाता है, जिसमें जो इतनी भी प्रोड्यूस गुड्स
बाय, इसमें जो जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स, एक्सप्लॉइट करके नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करके ही सारी प्रोडक्शन की जाती है। इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, फिशिंग, फिश पकड़ना, खनिज पदार्थों के उद्योग, ये वाले प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स में एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, फॉरेस्ट वगैरह आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में किसको इन्वॉल्व किया जाता है? इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दिस सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। दिस एंटरप्राइज ऑफ दिस सेक्टर ट्रांसफर वन टाइप ऑफ कमोडिटी इनटू अनदर टाइप ऑफ कमोडिटी, एक टाइप की गुड को दूसरे टाइप की गुड में कन्वर्ट किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना, चीज़ों को बनाना, तो वो किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में। प्राइमरी में एग्रीकल्चर सेक्टर्स आते हैं और फॉरेस्ट वगैरह, फिशिंग वगैरह आ गए, फिश वगैरह को पकड़ने का काम एग्रीकल्चर का। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर करना है, चीज़ों को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। टर्शरी सेक्टर में हमारा आता है बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, बिजनेस वगैरह, ये सब कुछ तृतीय में आता है। प्रथम में आता है हमारा एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट वगैरह, मछली पकड़ करने के काम। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर करनी है, चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करनी है। टर्शरी में बैंकिंग सिस्टम सारा। सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व करता है एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। एस्टिमेशन कैसे करना है? पहला पॉइंट है इसका, व्हाट इज़ वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड क्या है? डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड में क्या क्या इन्वॉल्व है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितनी आउटपुट, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब जिसने पैसा लगाया उसने कितनी आउटपुट की है, उसको माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो उस चीज़ को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल जो भी चाहिए था, जो भी उसने मैन्युफैक्चर किया, वो उसका दोनों का डिफरेंस। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है कि सेल, जितनी भी हमने प्रोडक्शन की है, प्रोड्यूस्ड बाय फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं एक फर्म के द्वारा, इफ़ द एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज़ सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मीनिंग क्या है कि एक प्रोड्यूसर ने जितनी भी गुड्स बनाई हैं, अगर वो एक साल के बाद जब हमने अपना सारा लेखा जोखा देखना है, तो उसमें देखना है कि जितनी भी उन्होंने प्रोडक्शन की थी, ये सारी की सारी बिक गई है ड्यूरिंग द ईयर, उसको कहते हैं वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स इफ़ द इंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। हम इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट में देखते हैं कि जितनी प्रोडक्शन की थी, अगर सारी से सोल्ड आउट हो गई है, आउटपुट सोल्ड हो गई है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है। वैल्यू एडेड में था डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में जितनी प्रोडक्शन तैयार की थी, साल के अंत में देखना है हमने सारी की सारी सेल आउट हो गई है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या होती है कि ऑल इनपुट्स अदर दैन फैक्टर्स इनपुट्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप्स, इसमें जो भी हमने प्रोडक्शन करने के लिए जो भी हमने रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ किया है, रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन किसको इन्वॉल्व करती है, किसको इंक्लूड करती है? किसी भी चीज़ को, ये पेन को ही बनाने के लिए जो भी हमें सामान चाहिए, वो सब कुछ किस में आता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए हमें जितना भी रॉ मटेरियल, ये सब कुछ किस में? इंटरमीडिएट में एक इन्वॉल्व है। वट इज़ आगे है चेंज, वट इज़ चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में दो तरह के स्टॉक आते हैं, एक क्लोजिंग स्टॉक और एक ओपनिंग स्टॉक। किसका डिफरेंस है? वट इज़ चेंज इन स्टॉक? चेंज इन स्टॉक इज़ डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब होता है माइनस करना, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक होता है जब हमने काम शुरू किया था, क्लोजिंग स्टॉक होता है कि जब हमने रेफर्स टू द स्टॉक अवेलेबल एट द, क्लोजिंग मतलब बंद करना, जब हमने बंद करना किया था अपना काम, ऑफ स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर्स,
स्टॉक अवेलेबल, कितना स्टॉक अवेलेबल था। जैसे कहते हैं ना सर्दियों गर्मियों का सामान अब ख़त्म हो गया है, तो देखते हैं ना हम एंड ऑफ द सीज़न देखते हैं कि कितना हमारे पास बचा है और कितना हमारा सोल्ड आउट हो गया है। क्लोजिंग स्टॉक जब सीज़न ख़त्म हो गया है तो फिर एट द एंड ऑफ द में देखना कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर। क्लोजिंग मतलब बंद, जब वो सीज़न ख़त्म हो गया तो उसमें देखना कि हमारे पास कितना सामान अवेलेबल है। ओपनिंग मतलब जब हमने काम शुरू किया था, स्टॉक अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द, शुरू में हमारे पास कितना स्टॉक था। और क्लोजिंग मतलब जब हमने काम बंद किया, समर सीज़न ख़त्म हो गया तो हमने तब देखना कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। उसको क्लोजिंग ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग में कितना था, उनको दोनों का डिफरेंस करके देखना कि कितना पहले हमने कितना डाला था और बाद में कितना बचा है हमारे पास। इंटरमीडिएट में जो हमने किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने रॉ मटेरियल वगैरह यूज़ किया है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है कि जो हमने प्रोडक्शन तैयार किए हैं वो एट द एंड ऑफ द पीरियड सारी सेल हो गई है। वैल्यू एडेड में वैल्यू ऑफ आउटपुट का किसका डिफरेंस है, आउटपुट का और इंटरमीडिएट का। और स्टेप इन्वॉल्व इन वैल्यू एडेड में प्राइमरी में आते हैं एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आता है जो भी मैन्युफैक्चर चीज़ को बना रहे हैं हम, टर्शरी में बैंकिंग कमर्शियल सेक्टर्स वगैरह बिजनेस सेक्टर्स आ रहे हैं। तो इसके बाद इसके हम कुछ इंपॉर्टेंस को पॉइंट करेंगे जो रिमेंबर रखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में।